हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कैफ और आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 9वीं का मैथ का प्रश्नावली 3.1 को। ठीक है बच्चों, इस प्रश्नावली में हम लोग का 2 प्रश्न दिया हुआ है। दोनों प्रश्न को हम लोग एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और इस प्रश्नावली से पहले अगर आप परीक्षा वाले वीडियो को नहीं देखें तो सबसे पहले उसे जाकर देखें। ठीक है, जो विद्यार्थी नहीं देखें वही जाकर उस वीडियो को एक बार देख ले। ठीक है, क्योंकि उसमें सारा चीज़ बताया गया कि कौन सा एक्स एक्सिस है, कौन सा वाई एक्सिस में, मतलब कि उसमें जितना भी इस चैप्टर में जो भी चीज़ होता है, ठीक है, जो भी समझने वाला है उसमें सारी चीज़ को कवर करवाया गया है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसका प्रश्न 1 को पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न 1 क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति को किस तरह से बताएंगे। यानी कि एक अन्य व्यक्ति मतलब किसी भी अपने फ्रेंड्स को आप लोग को बताना है, जो आप स्टडी टेबल है उसमें एक लैंप रखा हुआ है। ठीक है, पहले के टाइम में आता था एक लैंप। ठीक है, आजकल तो एलईडी का ज़माना आ गया है। ठीक है, तो पहले के टाइम में लैंप आता था, वो लैंप रख के हम लोग पढ़ते थे। ठीक है, अब वो आपको बताना है कि वो लैंप कहाँ पर है, किस कोने से किस कोने तक है, किस कोने से कितना दूरी पे है। हम लोग उस चीज़ को हम लोग कैसे बताएंगे अपने दोस्त को। ठीक है, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हल यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, और देखिए एक टेबल की स्थिति बना लेते हैं। टेबल जैसा कुछ हम बना लेते हैं, ये बना लेते हैं हम लोग टेबल। ठीक है, ये हमारा हो गया एक टेबल। चलो इसका ये भी दे देते हैं, ये टेबल। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कहीं पे भी एक लैंप रखा हुआ है। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं बैठ के और यहाँ पे कहीं पे लैंप रखा हुआ है। ठीक है, अब अपने फ्रेंड्स को कैसे बताएंगे कि ये टेबल पे किस जगह पे लैंप है। ठीक है, ऐसा तो नहीं ना बताएंगे कि इस कोने से इतना दूरी, इस कोने से थोड़ा सा दूरी और इस कोने से ज़्यादा दूरी, ऐसा तो नहीं बताएंगे आप। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ इसका मान लिख के बताएंगे। तो यहाँ से मान लो इसका दूरी, ठीक है, इसका दूरी मान लो कि 40 है। ठीक है, इसको मान लो एक्स एक्सिस और इसको मान लो वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक्स एक्सिस पे कितना दूरी है 40। अगर हम देखते हैं इधर से दूरी देखते हैं तो कितना हो जाता है 50। कितना हो जाता है 50 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर और यह 50 सेंटीमीटर। अब बात करें कि इस बिंदु का नाम हम क्या देंगे, तो इस बिंदु का नाम दे देंगे हम लोग 40,50। अब बोलो 40,50 क्यों, 50,40 क्यों नहीं, तो आप लोग को पता है। ठीक है, कि सबसे पहले हम लोग किसको लिखते हैं, एक्स वाले वैल्यू को लिखते हैं। तो ये एक्स का वैल्यू पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हम लोग किसका लिखेंगे, वाई का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग इसको हिंदी में इसको हम लिख के बताते हैं कि आपको अपने फ्रेंड्स को कैसे बताना है। ठीक है, तो देखो लिखना है हम लोग का यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए। ठीक है, क्या है, सर्वप्रथम लैंप को एक बिंदु मान लेंगे। ठीक है, लैंप को बिंदु मान लिए, मेज के और मेज को तल मान लिए। ठीक है, मेज को क्या मान लिए, तल मान लिए। ठीक है, और मेज का कोई भी 2 किनारा लेंगे। ठीक है, एक किनारा ये हो गया, एक किनारा ये हो गया। ठीक है, माना यह दूरी 40 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, पहला किनारे से अगर मापते हैं तो कितना हो जाता है 40 सेंटीमीटर। अब छोटे किनारे से लैंप की दूरी मापेंगे। देखो छोटा किनारा जो है उससे हम लोग लैंप की दूरी मापेंगे। माना यह 50 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लैंप की स्थिति को बता सकते हैं कि 40,50 हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कि इसका निर्देशांक कितना है, 40 और 50 है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आप लोग का पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसका दूसरा प्रश्न में। चलिए बच्चों, अब हम लोग इसका दूसरा प्रश्न को देखते हैं। लिखा हुआ, एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। यानी कि 2 सड़क है यहाँ पर और दोनों सड़क जो है हमारा वो क्या है, एक केंद्र पर मिलती है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा में और पूरब पश्चिम दिशा में हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 2 सड़क को बना लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे वैसे करेंगे, क्योंकि जो प्रश्न दिया हुआ है बहुत लॉन्ग में दिया हुआ है, तो जैसे जैसे प्रश्न बोलेगा वैसे वैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक रेखा ले लेते हैं ऐसा। ठीक है, और एक और रेखा हम लोग ले लेते हैं इधर से। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोल रहा था कि एक जो रेखा दिया हुआ है, एक जो सड़क है, ये है आप लोग का उत्तर से दक्षिण। तो आपको हमेशा जब भी होगा ना तो ऊपर उत्तर होगा और नीचे दक्षिण होगा। ठीक है, नीचे दक्षिण होगा। और इधर अगर बात करें तो ये पूरब हो जाएगा। पूरब और पश्चिम से भी आप लोग का एक क्या दिया हुआ है, सड़क दिया हुआ है। ठीक है, तो पूरब और पश्चिम है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये केंद्र पर मिलती है, यहाँ पे मिलती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ, नगर के अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। यानी कि ये जो सड़क गया है इसी का समांतर 5
है ना। आगे लिखा हुआ प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं, ठीक है। तो ये जो सड़क दिया हुआ है इसमें समांतर, इसके जस्ट समांतर हम लोग का 5-5 सड़क और प्रत्येक दिशा में दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो उत्तर से दक्षिण भी है इसमें भी जो बताया गया है कि 5-5 यहाँ पे सड़क है, यानी कि ऐसे भी इसके समांतर जो है 5 सड़क ऐसे भी है, ठीक है। इधर भी 5 सड़क है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए हम लोग इसका चित्र को बना लेते हैं, ठीक है, इसको मॉडल को बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ के इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको 5 भाग में 5 सड़क में इसको बांटते हैं, ठीक है। अगर हम उत्तर और दक्षिण के साइड अगर हम करते हैं तो 5 सड़क इधर से करते हैं हम लोग। सबसे पहले ये हो गया, दूसरा सड़क हो गया, तीसरा सड़क हो गया, चौथा और ये पांचवा, यानी कि 5 सड़क इधर से हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इधर भी आप लोग का 5 सड़क होगा, 1 2 3 4 और ये हो गया 5 सड़क से इधर से भी हो गया। अब यहाँ पे बता रहा है क्वेश्चन में कि ये पश्चिम और पूरब से भी आप लोग का 5-5 सड़क में बांटा गया है, ठीक है। तो हम लोग इधर भी बांट देते हैं, 1 2 3 4 और ये हो गया एक लास्ट आपका 5, ठीक है। तो इधर भी आप लोग का 5 सड़क होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये लास्ट हो गया हमारा 5, ठीक है। इस तरह से हमारा बन गया, ठीक है। और हमारा जो मेन जो सड़क था हमारा, ठीक है, वो केंद्र पर यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। बाकी से इस तरह से आपका सड़क दिया हुआ है, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट यानी चौराहे हो सकती है। बिल्कुल, हम जो मॉडल बनाए इसमें अगर आप देखते हैं तो चौराहा कितना जगह है, अनगिनत है, कितना सारा जगह है ना, 1 2 3 कितना सारा जगह यहाँ पे चौराहा है। चौराहा किसको बोलते हैं, जिसका चारों साइड रास्ता हो, है ना। तो इधर भी है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ये भी चौराहा हो गया, यहाँ भी चौराहा हो गया, यहाँ भी चौराहा हो गया, है ना, यहाँ भी चौराहा हो गया। तो बहुत सारे ऐसे चौराहे हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है जिसमें से एक उत्तर दक्षिण की दिशा में है, ठीक है, उत्तर दक्षिण की दिशा में है, और क्या बोल रहा है, पूर्व पश्चिम की दिशा में है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट की निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम की दिशा में जाती है तो ये क्रॉसिंग पर मिलती है। अब तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2 और 5 कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये 2 और 5 को हम लोग ढूंढ लेते हैं, 2 और 5 कहाँ हैं। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए, ये पहला सड़क, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये फर्स्ट मार्ग हो गया, ठीक है, ये दूसरा मार्ग हो गया, ये तीसरा मार्ग हो गया, ठीक है, और ये चौथा मार्ग हो गया, और ये 5वां मार्ग हो गया, ठीक है। इस तरह से हम देखें तो इधर से उत्तर से दक्षिण के साइड 5 मार्ग हो गया, इधर भी आप लोग का 5 मार्ग होगा। ये प्रथम मार्ग, ये दूसरा मार्ग, ये तीसरा मार्ग, अच्छा यहाँ पे 1 मिनट, ये यहाँ प्रथम होगा, है ना, प्रथम मार्ग, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ठीक है, और ये चौथा मार्ग और ये 5वां मार्ग लास्ट हमारा, ठीक है। तो इस तरह से मार्ग यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो ये हम लोग अगर बात करें कि उत्तर से दक्षिण की दिशा में ये प्रथम मार्ग हो गया, ये पूरा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, है ना। तो यहाँ पे 2 और 5 बोल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करते तो ये अगर हम लोग ये एक कार्तीय तल के हिसाब से देखें तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, है ना, एक्स एक्सिस, है ना, और ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस। तो हम देखेंगे कि यहाँ 2 और 5 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 2 और 5 लिखा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले किसको लिखते हैं, एक्स को, और उसके बाद किसको लिखते हैं, वाई को। तो एक्स एक्सिस में देखो यहाँ पे 2 कितना पे आएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं ये है ना मेन, है ना, इसको मेन वाला को हम लोग एक डिनोट कर देते हैं, मेन रास्ता। अब यहाँ पे देखते हैं इसके इधर पहला मार्ग, दूसरा मार्ग, तो हम लोग किस में करेंगे, दूसरा मार्ग में। उसके बाद वाई की तरफ कितना जाएंगे, 5, 1 2 3 4 5, यानी कि ये बिंदु कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। ये बिंदु कहाँ पर होगा, यहाँ पर। यहाँ पे आप लिख दो 2 और 5, क्लियर। इस चौराहे का नाम क्या हो जाएगा, 2 और 5, ठीक है। इसी के बाद हम लोग यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, देखिए आप लोग यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों की 4 और 3 माना जा सकता है। तो 4 और 3 कितना बोला है, 4 और 3, ठीक है, 4 और 3। तो 4 और 3 हम लोग अगर देखें तो कितना माना जाता है। तो देखो सबसे पहले x का मान कितना है, 4, तो x वाले लाइन में हम लोग 4 देखेंगे,
1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया। और y वाले में कितना है 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा 4 और 3 वाला चौराहा। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा 4 और 3। और ये कितना जगह बनेगा, तो मात्र एक ही जगह बनेगा, है ना। कितना जगह बनेगा, तो एक ही जगह यहाँ पे बनेगा। इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न में, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों की 3 और 4 माना जा सकता है, 3 और 4। अगला क्या बोला है 3 और 4, ये पहला था। अब दूसरा कितना है 3 और 4। ठीक है, तो x वाले में कितना बजे देखेंगे हम लोग 3, तो यहाँ पे तो मेन पॉइंट है, तो इधर हो गया 1 2 3, तो 3 यहाँ पे आ गया और 4 हम लोग y में देखेंगे 1 2 3 4, तो हमारा ये हो जाएगा, इसका चौराहा का नाम क्या हो जाएगा 3 और 4। इसका निर्देशांक जो होता है वही चौराहा का इसका नाम हो जाएगा। इसमें जितने भी चौराहे हैं सभी का नाम अलग अलग है। ठीक है, तो हमारे प्रश्न में जो जो बोला था वो हम लोग कर दिए। तो ये हो गया इसका हम लोग का दूसरा प्रश्न। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न वाले को लेकर।